सो जैसे हमारा प्रोजेक्ट है 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट डिटेक्शन और उसे गाइड किया है एस राणा सर ने। और मेरा नाम है जय कायस्थ, मेरा एनरोलमेंट नंबर है 206450309046। मेरा नाम है कृष्णा गांधी, मेरा एनरोलमेंट नंबर 206450309029। Rana Setting, my enrollment number is 206450309027. मेरा नाम सोलंकी मीर रमेश भाई है। मेरा एनरोलमेंट नंबर 206050309022 है। मेरा नाम मीर सोलंकी है। मैं आपको हमारा जो प्रोजेक्ट है 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट डिटेक्शन एंड एनालिसिस सिस्टम, उसका ये मॉडल है और मैं आपको ये पूरा पोस्टर है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी दूंगा। यह हमारा 3 फेज लाइन ट्रांसमिशन लाइन और फॉल्ट डिटेक्शन एंड एनालिसिस सिस्टम का प्रोजेक्ट है और हम श्री केजे पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में आते हैं और वो हमारे सपोर्टिंग मेंबर्स है जिसमें नाम जय कायस्थ है, जतिन राणा है, कृष्णा गांधी है, रोबिन प्रजापति है और खुद में सोलंकी हूँ। और ये प्रोजेक्ट के लिए हमने गाइड किया हुआ है मिस्टर शैलेंद्र एच राणा सर ने, वो हमारे गाइड है और उन्होंने ही हमें बताया हुआ है कि प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है और कैसे ये लेबोरेटरी मॉडल तैयार करना है। तो अभी मैं आपको ये पूरे पोस्टर के बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी दूंगा। चल तो ये हमारा पोस्टर है, उसमें हमने पॉइंट कंसीडर किए हुए हैं जैसे कि ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये हमारे पूरे पोस्टर का प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन है, फिर हमने ये कहाँ से लिए उसका रेफरेंस है, फिर ये ब्लॉक डायग्राम है कि हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका ब्लॉक डायग्राम भी हम लोग ने दिया है। फिर ये रहा हमारा वर्किंग है, ये प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है और कैसे काम करता है उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। और फिर ये एडवांटेजेस है कि जैसे कि ये ताइने उसमें ये प्रोटेक्शन सिस्टम का कौन सा फॉल्ट होगा और कौन सा एडवांटेज मिलेंगे, जैसे कि ये जो फॉल्ट होंगे उससे हमको कितना लाभ मिलेगा वो हम जानेंगे। फिर ये हमने कौन से कंपोनेंट ऐड किए हुए हैं वो भी इसमें डिटेल में हम लोग ने ये दिया हुआ है। अभी मैं आपको ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं और मैं आपको क्लोज करके सब कौन से ये हमारे सारे कंपोनेंट्स हैं जो हमने डिटेल में जो यूज़ किया हुआ है उसको हमने डिटेल में दिया है, जैसे कि एलईडी बल्ब है, डिस्प्ले है, वो सब हमने दिया हुआ है। और ये हमारा फ्यूचर स्कोप है जो ये प्रोजेक्ट को लेके है कि हमें फ्यूचर में क्या क्या इससे मिलेगा, फ्यूचर में इसका स्कोप क्या है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये पूरा प्रोजेक्ट का हम लोग ने कंक्लूजन निकाला हुआ है, तो ये आप कंक्लूजन और सब कुछ पढ़ सकते हैं। अभी थोड़ा वीडियो पे यूज करके आपको पूरा थोड़ा जूम करके दिखाया जाएगा। स्टार्ट। ये जो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट है वो हम लोगों ने मिलके 200 वर्ड्स में डिस्क्राइब किया हुआ है, जो पूरा लिखा हुआ है कि ये 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट कैसे होता है और ये हमने प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया हुआ है वो पूरा हमने एब्स्ट्रैक्ट में पूरा लिखा हुआ है। जैसे कि हमने इसका यूज़ किया है, ट्रांसफॉर्मर का यूज़ किया हुआ है, एलईडी का यूज़ किया है, फिर सीटीबीटी का यूज़ किया है, फिर बल्ब का यूज़ किया है, सर्किट का, वो पूरा हम लोग को ये एब्स्ट्रैक्ट में आपको जानने को मिलेगा डिटेल में। फिर आके हमारा ये जो प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन है उसके रिगार्डिंग सब कुछ हम लोग ने किया हुआ है। जो अपने पावर सिस्टम में एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होते हैं उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, वो पूरा इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि कैसे कौन सा फॉल्ट होगा और कैसे हमारा प्रोटेक्ट होगा, वो हमने पूरा इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। वो आप नजदीक आगे देख सकते हैं।
अभी आप आगे जाएंगे तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है। वो ब्लॉक डायग्राम में पूरा ये सर्किट लिया हुआ है, उसका हम लोग ने ब्लॉक डायग्राम दिखाया हुआ है। उसमें ये तीन फेज आते हैं, ये ट्रांसफॉर्मर में आते हैं। फिर उसके बाद जो ये फोल्ड स्विच है जो इधर देख सकते हो आप, वो फोल्ड स्विच में से वो जो 3 वायर जाते हैं, वो ट्रांसफॉर्मर का काम स्टेप डाउन करना होता है और वो स्टेप डाउन करके जो हमारी फोल्ड स्विच है उसमें जाता है। फोल्ड स्विच में से हम लोग ने जो पीपीटी में आर्डिनो है उसका कोडिंग भी दिया हुआ है। आर्डिनो में हम लोग ने कोडिंग किया हुआ है और वो कोडिंग पूरा डिटेल में हम लोग ने जो हमारी पीपीटी है उसमें दिया हुआ है, वो पूरा आप देख सकते हो। और उसके ऊपर हम लोग ने ड्राइवर सर्किट दी है। ड्राइवर सर्किट के बाजू में हम लोग ने एक एलसीडी डिस्प्ले को दिखाया हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और आर्डिनो में से हम लोग ने बजर को भी निकाला हुआ है और आर्डिनो में से रिले पैनल को भी ज्वाइंट किया हुआ है। और वो बजर है वो आपको जब फॉल्ट होता है तो आप इंडिकेट करता है, वो पूरा आप देख सकते हो। और उसके बाद रिले है, रिले के बाद इंडक्शन लैंप है, वो सब आप लोग देख सकते हो। इंडक्शन लैंप इसके लिए लगाए हुए कि अगर जब इंडिकेशन लैंप है वो हम लोग ने आप देख सकते हो, हम लोग ने इंडिकेशन लैंप भी लगाया हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि ये फॉल्ट हुआ है, ये फॉल्ट हुआ है। और उसके बाद में जो रिले लगाई है वो इंडिकेशन लैंप को सिग्नल देती है कि ये फॉल्ट हुआ है, तो वही इंडिकेशन लैंप ऑन होता है। ये आप लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग ने जो बजर दिया है वो भी जो कोई भी फॉल्ट होगा तो बजर अलार्म क्रिएट करेगा। और जो ड्राइवर सर्किट है उसके थ्रू एलसीडी डिस्प्ले में आप देख सकते हो कि कौन सा फॉल्ट और क्या हुआ है वो भी देख सकते हो। ये सब पूरा सर्किट हम लोग ने दिखाया हुआ है और ऐसे हमारा ब्लॉक डायग्राम होता है। और उसके बाद हम आए तो ये रेफरेंस होता है। तो रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं कि हम लोग ने इन लोग का रेफरेंस दिया है, जैसे कि YG आटेंकर एंड SR भिड़े फंडामेंटल ऑफ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, इनका न्यू दिल्ली से उनका वो रेफरेंस लिया है। अभी आप दूसरे नाम भी देख सकते हैं, जैसे नाम आपने देखे उन लोग की हेल्प के थ्रू और उन लोग की जो बुक है उनके उसमें से पढ़ाई करके हम लोग ने ये प्रोजेक्ट को बनाया हुआ है और उनका बहुत बहुत आभार है। और अब हमें जो ये वर्किंग होता है उस पे जाएंगे। ये आप देख सकते हो, ये प्रोजेक्ट का फुल्ली वर्क रिले सिस्टम पे डिपेंड करता है और जो अपना फोल्ड स्विच है उस पर डिपेंड करता है। और हम लोग जैसे आप लोग को आगे समझाया हुआ है जय भाई ने और कृष्णा भाई ने, जैसे कि ये फोल्ड स्विच पे से आर्डिनो डिस्प्ले में दिखाता है और फोल्ड स्विच का मेन काम होता है वो वर्किंग का पूरा आप लोग को आगे कृष्णा भाई और जय भाई ने सब कुछ बताया हुआ है। और उसके बाद जाते हैं तो हम लोग एडवांटेजेस पे। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है जो आप लोग देख सकते हो इधर। आप जैसे कि एडवांटेज में पहला बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो बहुत बड़े लॉसेस होते हैं वो हम लोग इजीली स्टॉप कर सकते हैं। कि जैसे वी कैन स्टॉप लॉसेस बाय लाइन टू लाइन फॉल्ट इन ट्रांसमिशन लाइन। जो लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन में वो हम बहुत कम कर सकते हो। और दूसरा कि जैसे आगे बताया कृष्णा भाई ने, जो वो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है वो भी हम बहुत ज़्यादा स्टॉप कर सकते हैं। और हम लोग फिर जो इक्विपमेंट होता है उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर ये दिखाया हुआ है कि फायर एंड टेम्परेचर फॉल्ट इन ट्रांसमिशन लाइन, उसको भी हम लोग बहुत कम कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम होता है उसको भी हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो अपने घर में जैसे कि फॉल्ट आता है अगर ट्रांसमिशन लाइन में इस प्रोजेक्ट की वजह से हम लोग जो फॉल्ट होता है उसको कम करके गवर्नमेंट के जो मनी होते हैं उसको भी सेव कर सकते हैं। फिर जो अपने हाई वोल्टेज में कंडक्टर है उसको भी कम करके चेंज कर सकते हैं। फिर ये ओवर वोल्टेज हो जाता है या ओवर करंट ज़्यादा हो जाता है तो उसके प्रॉब्लम भी हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर कहाँ फॉल्ट हुआ है और कहाँ फॉल्ट हुआ है वो लोकेशन का लोकेट भी हम लोग इजीली कर सकते हैं।
जैसे भी आगे बताया कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वो सब फॉल्ट है वो हम लोग को पता चल जाता है। तो इजीली हम लोग का टाइम भी बचेगा और मनी भी बचेगा और हम लोग इजीली फॉल्ट को सॉल्व कर देते हैं और उसके हिसाब से किसी को अगर प्रॉब्लम होगा वो भी कम हो जाएगा। जैसे कि अभी इधर फॉल्ट हुआ और उसको हम लोग करने में लोकेट पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अब ऐसे सिस्टम का हम लोग उपयोग करेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग को जो फॉल्ट लोकेशन मिल जाएगा तो उसको सॉल्व करने में हम लोग को टाइम एकदम कम लगेगा, तो हम लोग टाइम का भी बचाव कर सकते हैं। और हम लोग इसको पावर लॉसेस और ये हमारा जो पावर लॉसेस है वो स्पेशली लॉस कर सकते हैं और इसी से जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है वो बहुत हेल्दी हो जाएगी और उसका एकदम मेन एडवांटेज है कि पैसे की बचत होगी, फिर अपने इक्विपमेंट की सेफ्टी होगी, फिर टाइम बचेगा। ये सब मेन एडवांटेजेस है और इसके लिए हम लोग ने इसका फीचर्स को भी बताया हुआ है कि अगर इसमें GPS कनेक्ट करना है वो आप लोग देख सकते हो। अभी ये फ्यूचर स्कोप भी आपने देखा, तो अगर हम इन फ्यूचर एडवांस GPS लगा के इसको एडवांस भी कर सकते हैं और एकदम इजीली फॉल्ट लोकेशन भी आपको मिल जाएगा और आपको नोटिफाइड भी होगा कि यही जगह पे और परफेक्ट प्लेस पे ये फॉल्ट हुआ है और ये वाला फॉल्ट हुआ है। तो उसके लिए आप इजीली फॉल्ट भी डिटेक्ट कर सकते हो और आपको वो भी मिल जाएगा कि ये इसी जगह पे आपका फॉल्ट हो गया है, पे आपको मिल जाएगा। जैसे हमने फ्यूचर स्कोप में देखा कि हम लोग GPS डाल के आगे हम लोग एडवांस भी कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। इसीलिए हम लोग दूसरे जो हम लोग ने इस प्रोजेक्ट में कंपोनेंट यूज़ किए हुए हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले तो हम लोग ने ये ड्यूअल चैनल 5 वोल्ट रिले मॉड्यूल रिले जो किया है वो हम लोग को रिले सिग्नल देती है, वो आप देख सकते हो इधर। दूसरा हम लोग ने यूज़ किया हुआ है आर्डिनो, जो हम लोग ने पूरा कोडिंग किया हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हो। आर्डिनो का मेन काम है कि पूरा कोडिंग के हिसाब से वो चलता है और उसके नीचे जो LCD डिस्प्ले दिखाया हुआ है वो भी आप लोग देख सकते हो। LCD डिस्प्ले का मेन काम है कि जो फॉल्ट होता है वो हम लोग को इजीली दिखाता है और हम लोग को पता चलता है कि कौन से लोकेशन पे फॉल्ट हुआ है और कौन सा फॉल्ट हुआ है, वो LCD डिस्प्ले के माध्यम से हम लोग को देखने को मिलता है। अभी उसके नीचे बजर लगाया हुआ है, वो आप बजर भी देख सकते हो और बजर का काम है कि जो फॉल्ट हुआ है उसके रिगार्डिंग वो बजर अलार्म क्रिएट करता है। उसके नीचे हम लोग ने 5 वोल्ट का एडेप्टर दिया हुआ है, जो हमारे घर जो 5 वोल्ट एडेप्टर दिया हुआ है वो आर्डिनो को चलाने के लिए है, वो आप देख सकते हो। उसके बाद हम लोग ने टावर का यूज़ किया हुआ है। ये टावर हम लोग ने SS का बनाया हुआ है, ये 3 टावर आप देख सकते हो और उसके आगे हम लोग ने गैंट्री भी बनाया हुआ है, जो ये गैंट्री भी आप देख सकते हो वो हमने SS का बनाया हुआ है। ये 3 टावर भी हम लोग ने बनाया हुआ है। अभी हम लोग देख रहे हो कि CT और PT करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी हम लोग ने बताया हुआ है और उसके माध्यम से आप लोग देख सकते हो कि ये सब पूरा प्रोजेक्ट कैसे दिख रहा है। अभी आप लोग ने पूरा प्रोजेक्ट भी देखा, हमारा पोस्टर भी देखा। अभी ये पूरा पोस्टर के बाद हम लोग ने थोड़ा कंक्लूजन भी निकाला हुआ है ये प्रोजेक्ट के लिए। तो अभी इसमें से कंक्लूजन ऐसा निकलता है कि हम लोग का जो फॉल्ट होता है वो इजीली आप लोकेट कर सकते हो और आपका टाइम भी बच जाएगा और जो कस्टमर होता है उन लोग को सर्विस भी कंटिन्यूस मिलती रहेगी और हमारा जो इंटरप्शन आता है वो भी एकदम कम आएगा। अभी आप लोग ने पूरा प्रोजेक्ट जो देखा है वो अपने लेबोरेटरी मॉडल भी है और ये हमारा पोस्टर है। थैंक यू, धन्यवाद। ये हमारा 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन का फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम का प्रोटोटाइप मॉडल है, ठीक है।
अभी आप इसमें जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे टावर्स हम लोग ने यूज़ किए। यहाँ पे हम लोग ने 3 टावर्स एज अ प्रोटोटाइप यूज़ किए। ये टावर्स हम लोग ने एसएस के बनाए हुए हैं वेल्डिंग करके और वेल्डिंग एंड कटिंग की प्रोसेस यूज़ करके। उसको हम लोग ने माउंट किया है वुडन प्लाई पे विद द हेल्प ऑफ नट बोल्ट्स। देन यहाँ पे आते हैं हम कि इसके ऊपर हम लोग ने ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ किए यहाँ पे ACSR वायर्स एज अ प्रोटोटाइप। ये वायर्स एक्चुअली हम लोग ने क्लच वायर्स के यूज़ किए हुए हैं एज अ प्रोटोटाइप मॉडल। देन ये होता है हमारा इंसुलेटर, जो वायर और जो टावर होता है उसके बीच में इंसुलेशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो ये टावर से ट्रांसमिशन लाइन से जो करंट होता है वो करंट टावर के ऊपर ना जाए और कोई करंट बॉडी शॉट या ऐसा ना हो सके उसकी वजह से। देन हम जैसे आगे जाएंगे, यहाँ पे 3 वायर्स है R, Y एंड B। हमें जैसे पता है कि ट्रांसमिशन लाइन में 3 फेज रन करते हैं, तो मेनली हमारा मॉडल इस प्रोटोटाइप पे बेस है कि जैसे ये दो ट्रांसमिशन लाइन है, जैसे R एंड Y ट्रांसमिशन लाइन है, तो ये 2 वायर बाय चांस कभी कोई फॉल्ट की वजह से ये 2 वायर टच हो गए तो हमें फॉल्ट डिटेक्ट होगा कि कहाँ पे क्या फॉल्ट हो रहा है। फिर कभी फॉल्ट होता है कि ये लाइन ब्रेक हो गई, मीन्स कि लाइन टूट के नीचे गिर गई, तो उसको हम लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट बोलते हैं। देन थर्ड फॉल्ट जो हमारा आता है वो आता है कि लाइन टू लाइन फॉल्ट, कि कभी 1, 2 एंड 3 R, Y एंड B तीनों लाइन जब साथ में जुड़ जाती है उसको बोलते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट। और ये जो पूरा जो सिस्टम यहाँ पे जो फॉल्ट डिटेक्ट होता है, देन जैसे ये 3 टाइप्स के मैंने आपको फॉल्ट बताए कि लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। देन फिर ये जो डिटेक्ट हुआ जो फॉल्ट है वो पूरा फॉल्ट हम लोग ने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे हमारी सर्किट के अंदर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सब हम लोग ने सेंसिंग एलिमेंट्स लगाए हुए हैं ताकि यहाँ पे कोई भी फॉल्ट हो वो फॉल्ट डिटेक्ट होके यहाँ पे सर्किट के अंदर हमें शो होता है ऑन अ डिस्प्ले। एंड हम लोग ने बजर के थ्रू भी बताया हुआ है कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ है। एंड थर्ड इंडिकेशन हमारा है कि यहाँ पे 3 बल्ब लगाए हुए हैं। देन जैसे मैंने आपको बताया कि 3 टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, तो इसमें सबसे ज़्यादा फॉल्ट्स होते हैं वो होते हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट्स, जो होते हैं 85%। मीन्स होता है कि ये जो वायर है, जो 2 ट्रांसमिशन लाइन के बीच में जो वायर लगा हुआ है वो टूट के ब्रेक होके ग्राउंड पे टच होता है, उसको बोलते हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, जो सबसे ज़्यादा फॉल्ट होता है। देन उसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि 2 फेज चालू है और 1 फेज स्टॉप हो गया। देन डायरेक्टली 1 फेज अगर आप स्टॉप कर दोगे तो जो हमारे आगे के सब स्टेशन के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। और जैसे मैंने आपको 3 फॉल्ट बताए, उसमें 85% लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। देन दूसरा जो फॉल्ट होता है वो होता है लाइन टू लाइन फॉल्ट, जो होता है 21%। जो लाइन टू लाइन फॉल्ट से मीन्स कि ये 2 लाइन जो जुड़ जाती है साथ में उसको बोलते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट, जो होता है 21%। देन लास्ट फॉल्ट जो होता है वो होता है लाइन टू लाइन फॉल्ट, जो सबसे कम है। मीन्स कि 1, 2 एंड 3 R, Y एंड B तीनों लाइंस एक साथ जब जॉइंट हो जाती है उसको बोलते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट। देन अब हम आगे आएंगे यहाँ पे गैंट्री, इसको बोलते हैं गैंट्री, जो सब स्टेशन के सबसे स्टार्टिंग में और फर्स्ट पार्ट लगा होता है, जहाँ से एज अ जनरेशन पार्ट आप देखोगे तो गैंट्री का यूज़ पावर को आउटपुट मीन्स के जनरेशन से दूसरे सब स्टेशन मिनी सब स्टेशन पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। और एज अ इनपुट देखोगे तो ट्रांसमिशन लाइन से सब स्टेशन के अंदर लाने के लिए गैंट्री का यूज़ होता है, ट्रांसमिशन लाइन से गैंट्री का यूज़ होता है। गैंट्री के ऊपर से हम ट्रांसमिशन लाइन पे आते हैं। देन अब यहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइन से जो वायर आएगा उसको हम इंसुलेटर के थ्रू इंसुलेट करके यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करेंगे। देन अब यहाँ पे हम आएंगे CT एंड PT,
जो होता है करंट ट्रांसफार्मर एंड जैसे CT एंड PT जिसका काम होता है कि करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर का काम होता है करंट मेजर करना एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को मेजर करके आगे पास करना। देन अगर बाई चांस अगर यहाँ पे कोई फॉल्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन में, यहाँ पे आगे कोई फॉल्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 टाइप्स के फॉल्ट्स होते हैं, तो उससे हमें प्रोटेक्शन CT एंड PT आगे जो ट्रांसमिशन लाइन पे फॉल्ट हुआ वहाँ से हमें प्रोटेक्शन मिलता है CT एंड PT, ताकि हमारे जो आगे के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमारे सेफ रह सके। देन अब यहाँ पे जो CT एंड PT करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जैसे बताओ आप यहाँ पे कि करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से जो वायर जाता है वो वायर यहाँ पे बस बार पे जाता है। तो बस बार पे जहाँ पे वायर जाएगा तो यहाँ पे रेड, येलो एंड ब्लू 3 फेज, जहाँ से जैसे यहाँ पे 1, 2 एंड 3 फेज है, वो 3 फेज यहाँ पे बस बार पे आते हैं। बस बार का काम ये है कि जो ट्रांसमिशन लाइन से जो पूरा सेक्शन करंट लेके आता है वहाँ से जो हमारे जो छोटे स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स है वहाँ पे पास होता है। देन R, Y एंड B, वो 3 वायर हम जाएंगे यहाँ पे ट्रांसफार्मर के अंदर। जो ट्रांसफार्मर का काम ये है कि स्टेप डाउन करता है। मेनली यहाँ पे हाई वोल्टेजेस यहाँ पे रन करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन पे मेनली हाई वोल्टेजेस होते हैं। सो जो हमारा डोमेस्टिक, जैसे आपको पता है कि हमारे घर में 220 वोल्ट्स का हमें करंट यूज़ होता है। सो और ये जो लाइन्स होती है वो होती है 11 kV, 64 kV, 32 kV। सो इतना हाई करंट को हमें स्टेप डाउन तो करना पड़ेगा। सो स्टेप डाउन करने के लिए ये पूरा ट्रांसमिशन लाइन से जो गैंट्री, देन CT PT, देन बस वहाँ से जो वायर्स के थ्रू हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर के अंदर जो करंट होता है वो लाएंगे। देन ये ट्रांसफार्मर का काम ये है कि जो हाई वोल्टेजेस है, जैसे फॉर एग्जांपल हम 11 kV एज एग्जांपल देखा कि 66 kV को 11 kV में कन्वर्ट करता है। ये मेनली सबस्टेशन की बात की, सबस्टेशन पे हाई वोल्टेजेस पे सब कुछ वर्क करता है। बट यहाँ पे जो हमारा प्रोटोटाइप है, लेबोरेटरी मॉडल है, वो यहाँ पे 5 वोल्ट ऑन द बेसिस ऑफ आर्डिनो काम करता है, और जो इंडिकेशन सिस्टम है लाइट का वो 230 वोल्ट्स पे काम करता है। और अभी मैं आगे सर्किट सिस्टम पूरा समझाने का हैंड ओवर में कृष्णा फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है वो 66 kV के ट्रांसमिशन लाइन है, मीन्स 60,000 किलो वॉट। सो 60,000 किलो वोल्ट। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइन से जो हमारा पूरा सिस्टम आता है वो होता है, जो लाइन करंट वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर में ये जो 66 kV की ये लाइन है, तो 66 kV की लाइन यहाँ पे स्टेप डाउन होके यहाँ पे आउटपुट में हमें 11 kV मिलता है। मीन्स के ये 66 kV 66,000 किलो वोल्ट को कन्वर्ट करके ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 11,000 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे जैना हमको बताया कि ये अभी हमारी सर्किट 5 वोल्ट पे काम करती है, तो हम लोग अभी ये सर्किट समझेंगे। ये हमारा PCB बोर्ड है और उसके ऊपर हमने फॉल्ट स्विच लगाई हुई है, जिसके ऊपर हमने मार्किंग किया है R, Y और B। ये हमारा किलोमीटर के जैसा है कि ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर, और ये हमारे ग्राउंड के लिए हमने ये स्विच रखी है। जैसे हम लोग R लाइन देखते हैं तो ये हमारी R लाइन है, Y लाइन देखते हैं हम लोग तो ये हमारी Y लाइन है, ये B लाइन देखते हैं तो ये हमारी B लाइन है। अभी हम लोग सर्किट में देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट हमने इसमें ऐड किए। तो इधर हमने देखा कि ये हमारा आर्डिनो यूनो R3 लगाया हुआ है, उसके साथ हमने इधर बजर कनेक्ट किया हुआ है, ये PCB बोर्ड कनेक्ट हुआ है हमारा, और उसके साथ डिस्प्ले कनेक्ट किया है, और हमने उसके साथ साथ रिले भी कनेक्ट किए जो हमें ट्रिपिंग सिस्टम में काम लगेगी, और उसके साथ हमने इंडिकेशन बल्ब कनेक्ट किए जो हमारे 230 वोल्ट पे चलते हैं। हमारे डिस्प्ले का काम में देखते हैं, इधर R, Y और B लिखा हुआ है। जो हमारा जो फॉल्ट होगा तो हमारा R पे फॉल्ट होगा तो वो R वाला इधर लिख के आएगा कि कौन सा फॉल्ट हुआ है, Y पे लिख के आएगा कौन सा फॉल्ट हुआ है, V पे लिख के आएगा कौन सा फॉल्ट है। और हमने बजर इसलिए कनेक्ट किया है क्योंकि इधर कोई फॉल्ट हो तो बजर बजने से हमें पता चले कंट्रोल पैनल में कि कोई इधर फॉल्ट हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट ट्रांसमिशन लाइन
ट्रिप कर सके, जो रिले से ट्रिप हो जाएगी और सप्लाई कट हो जाएगा। और ये हमारे इंडिकेशन बल्ब है आर, वाई और बी। आर, वाई, बी हमने जो बल्ब लगाया है वो हमें ट्रांसमिशन लाइन के हिसाब से लगाया है। ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है आर, वाई और बी। जैसे कि आर में कुछ फॉल्ट हुआ तो हमारा रेड इंडिकेशन लैम्प होगा, वाई में कुछ फॉल्ट हुआ तो हमारा येलो वाला इंडिकेशन लैम्प ऑन होगा, और यू में कुछ फॉल्ट हुआ तो हमारा ब्लू वाला इंडिकेशन लैम्प ऑन होगा। अभी हम लोग सर्किट में देखेंगे कि कैसे ये सर्किट वर्क करती है। जैसे कि हमने आपको बोला कि इधर स्विच लगाए हुए हैं, अभी हमने इधर आर वाला फॉल्ट बताया हुआ है तो हमारा रेड वाला इंडिकेशन लैम्प हुआ, और इधर लिख के आएगा कि 1 किलोमीटर पे हमारा आर फॉल्ट हुआ है। अभी जैसे हमने बी में किया तो इधर बी पे लिख के आएगा, जैसे हमने इधर भी बी में फॉल्ट देखा तो इधर बी में लिख के आएगा कि बी वाला फॉल्ट हुआ है। जैसे कि ये लाइन पे कोई फॉल्ट हुआ होगा, ये बी वाली लाइन, ये वाई वाली लाइन पे कोई भी फॉल्ट हुआ होगा तो वो फॉल्ट हमें इधर पता चल जाएगा। अभी हम देखेंगे कि दो लाइन जब होती है तो क्या होता है। तो हम लोग आर और वाई और बी को हम लोग ज्वाइन करेंगे और देखेंगे कैसा हम लोग इंडिकेशन मिलता है। जैसे कि हमने देखा कि अभी लिखा रहा है इधर बी लाइन पे हुआ, फिर वाई लाइन पे, दोनों को 1 किलोमीटर पे फॉल्ट हुआ है हमारा। जैसे कि हमने देखा ये हमारा बी और ये वाई लाइन दोनों के बीच में फॉल्ट हुआ है, और हमारे इधर डिस्प्ले पे दिखा रहा है कि बी लाइन, जैसे कि हमने बी और वाई के लाइन ये इधर वाई और ये बी और वाई हुआ है, और हमारे डिस्प्ले में अभी दिखा रहा है वाई बी पे 1 किलोमीटर पे हमारा फॉल्ट हुआ है। ऐसे ही हम लोग इधर देखना हो कि ग्राउंड फॉल्ट भी हुआ है तो हमारे, जैसे कि हमने अभी वाई पे ग्राउंड फॉल्ट हुआ है तो हम लोग इधर जो हमारे फॉल्ट स्विच है उससे हमको पता चलेगा कि कैसे होता है। तो ये हमने वाई वाला ग्राउंड फॉल्ट इधर लिख के आएगा, ये हमारा इंडिकेशन लैम्प ट्रिप हो गया है, और इधर देखो वाई लाइन ग्राउंड फॉल्ट ऐसा लिख के आ रहा है, और ये हमारा फॉल्ट हुआ है वाई लाइन पे ग्राउंड। तो हमको कंट्रोल पैनल पे जो भी इंसान बैठा होगा उसको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये वाई वाली लाइन पे कोई भी फॉल्ट हुआ है, और वो इंसान हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन का सप्लाई है वो कट कर देगा, और हमारा जो आगे की जो सीटी और पीटी है वो भी हमको इंडिकेशन दे देगी, और हमारे जो दूसरे अप्लायंसेस है वो उसके वजह से ख़राब नहीं होंगे। और ये फॉल्ट स्विच हमें प्रोटेक्शन देती है 2-1, ये फॉल्ट स्विच हमें इंडिकेशन देती है, और ये हमें रिले हमको प्रोटेक्शन सिस्टम सप्लाई करती है। और ये फॉल्ट स्विच हमें क्या करती है, फॉल्ट स्विच फॉल्ट क्रिएट करती है, और ये रिले हमें प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड करती है। उसके वजह से हमें बल्ब भी ग्लो अभी नहीं हुए क्योंकि हमने पूरा रिसेट हो गया वापस अपने आप, और हमें पता चल गया कि कौन सी जगह क्या फॉल्ट हुआ है। और ऐसा हमें ट्रांसमिशन लाइन सेफ भी रहती है, अप्लायंसेस भी सब सेफ रहते हैं, क्योंकि हमारे कंट्रोल पैनल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके वजह से हमने ये पूरा हमारा 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट डिटेक्शन एनालिसिस सिस्टम पूरा हमारा ये प्रोजेक्ट है जो हमने बनाया हुआ है। हाय फ्रेंड्स, सो जो ये हमारा प्रोजेक्ट है 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट डिटेक्शन एंड एनालिसिस सिस्टम, उसका हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखेंगे। ये है हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये हमारा टाइटल पेज, इसके पीछे यूनिवर्सिटी का लोगो लगता है। ये है हमारे सर HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट संजय पटेल सर, और ये हमारे गाइड है शैलेंद्र सर, और ये हमारा सर्टिफिकेट है। ये हमारा इंस्टीट्यूट का विजन एंड मिशन है। विजन है बी एन एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट इन टेक्निकल एजुकेशन कमिटेड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड सोसाइटी। और हमारा मिशन है कि इस विज़न को अचीव करने के लिए हमारा मिशन है कि टू प्रोवाइड अ कंडक्टिव इन्वायरमेंट फॉर क्वालिटेटिव लर्निंग एंड नेचर टीम वर्क। सेकेंड है टू foster the skills of employability, innovation and entrepreneurship
among students to bridge the gap between curriculum and needs of society। और ये हमारा डिपार्टमेंट का विजन एंड मिशन है, हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का। हमारा विजन है कि बी ए डिपार्टमेंट हम टेक्निकल एक्सीलेंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इम्पार्ट लेटेस्ट टेक्निकल स्किल्स completed to the industry and society। मिशन है हमारा टू इम्पार्ट स्किल बेस्ड टेक्निकल एजुकेशन सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर conductive environment for qualitative learning to make up the shortfall between academy and needs of society, to mold students of teamwork, leadership, moral and ethical values। और ये हमारा एक्नॉलेजमेंट है, इसमें हम हमारे इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट के सभी सर्स को हम स्पेशली थैंक्स कहते हैं, उनका आभार में मानते हैं। और हमारे गाइड का, प्रोजेक्ट गाइड का और हमारे कोऑर्डिनेटर का सबका हम आभार मानते हैं। और ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें हम हमारे पूरे प्रोजेक्ट को 200 वर्ड से उससे ज़्यादा में एक्सप्लेन किया है। हमारे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है ये एब्स्ट्रैक्ट। ये हमारा इंडेक्स है जो हमने सभी कंटेंट को चैप्टर वाइज डिवाइड किया है। वो पहला इंट्रोडक्शन, सेकेंड है फॉल्ट, थर्ड है डिज़ाइन, फोर्थ इम्प्लीमेंटेशन, फिफ्थ है वर्किंग प्रिंसिपल एंड सिक्स है समरी। और ये हमारा लिस्ट ऑफ फिगर है जो है चैप्टर वाइज फिगर्स है सब। और ये हमारा चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन, जो कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, कितनी टाइप्स की होती है, कितनी वोल्टेज की होती है, वो सब है इंट्रोडक्शन। मेनली ट्रांसमिशन लाइन ओवरहेड होती है और अंडरग्राउंड होती है। यहाँ पर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन देखेंगे। मेनली ट्रांसमिशन लाइन जो होती है वो पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होती है, जो कि जनरेटिंग स्टेशन और लोड सेंटर तक पावर ट्रांसमिट करती है। ये हमारी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, अलग अलग पोल से अलग अलग कंडक्टर। ट्रांसमिशन लाइन में मेनली लेटेडाइज्ड स्टील टावर्स यूज़ होते हैं और उसमें कंडक्टर हम देखेंगे AAC है, AAAC है, ACSR है, ऐसे सब कंडक्टर है। AAC मीन्स ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, AAC मीन्स ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर, ACSR मीन्स एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। वो सब कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, सभी आगे हम देखेंगे। वो ये है ABCD जो हमारे लाइन के पैरामीटर्स होते हैं वो सब है। A मीन्स ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज ट्रांसफ़र रेशियो, B मीन्स शॉर्ट सर्किट रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस, एंड C मीन्स ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफ़र एडमिटेंस, एंड DB होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में DB होता है, ये शॉर्ट सर्किट रिवर्स करंट ट्रांसफ़र रेशियो। और ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, आप देख सकते हैं ऐसी होती है ट्रांसमिशन लाइन। और ये है हमारा चैप्टर नंबर 2, उसमें सब फॉल्ट दिखाए हैं हमने कि कितने टाइप्स के फॉल्ट होते हैं, कैसे होते हैं फॉल्ट, सिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं, वो सब है। मेनली पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन में ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होते हैं। ओपन सर्किट फॉल्ट में 1 कंडक्टर ओपन, 2 कंडक्टर ओपन, 3 कंडक्टर ओपन, एंड शॉर्ट सर्किट में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल में क्या होता है कि सिमेट्रिकल में तीनों फेस इन्वॉल्व होते हैं और अनसिमेट्रिकल में ऐसा नहीं होता, 2 फेस का करंट सेम है और एक फेस का अलग है, उसमें अनसिमेट्रिकल आएगा। सिमेट्रिकल देखते हैं हम अभी। 3 फेस शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है, LLL फॉल्ट,
वो सिमेट्रिकल फॉल्ट है। और 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट होता है वो भी सिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल में देखेंगे सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एंड डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एंड लाइन टू लाइन फॉल्ट। आगे हम देखेंगे ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट में क्या होता है, 3 लाइंस जा रही है ट्रांसमिशन लाइन, इसमें से एक एक लाइन कंडक्टर की मटेरियल की खराबी के कारण या कुछ और खराबी के कारण जो टूट जाती है, बीच में से ओपन हो जाती है, उसको हम ओपन सर्किट फॉल्ट कहते हैं। इसमें 3 टाइप की होती है, सिंगल फेस ओपन सर्किट, 2 फेस ओपन सर्किट और 3 फेस ओपन सर्किट। देख सकते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट। और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में क्या होता है कि मेनली 2 फेस है, वो किसी हवा के कारण से या दूसरे कोई कारण से आपस में टच हो जाते हैं, उसको हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहते हैं। उसमें करंट हाई हो जाता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट देखेंगे हम, जो कि है लाइन टू लाइन, लाइन टू ग्राउंड, वो सब फॉल्ट्स। इसमें क्या होता है कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में सिस्टम का बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट से सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, एलजी फॉल्ट। ये ट्रांसमिशन लाइन में होने वाला सबसे मेन फॉल्ट है। ये इसका परसेंटेज सबसे हाई है, ये सबसे ज़्यादा होता है ट्रांसमिशन लाइन में, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये 85% इसका ये ऐसे होता है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये आरवाईबी लाइन में से कोई लाइन टूटकर ज़मीन को, ग्राउंड को टच हो जाती है। और दूसरा है लाइन टू लाइन फॉल्ट, जो एलएल फॉल्ट कहते हैं हम। उसमें क्या होता है कि 2 फेस आपस में टच हो जाते हैं, ये लाइन टू लाइन फॉल्ट। थर्ड वन है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इसमें क्या होता है कि 2 फेस टूट कर ज़मीन को टच हो जाते हैं, इसको कहते हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट देखेंगे, इसमें आता है कि फर्स्ट पे लाइन टू लाइन फॉल्ट। इसमें तीनों फेस आपस में टच हो जाते हैं, कोई हवा के कारण से या कोई दूसरे कारण से तीनों फेस आपस में टच हो जाते हैं। ये सबसे रेयर केस में होने वाला फॉल्ट है, ये ज़्यादा नहीं होता है। सेकेंड पर है ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इसमें तीन कंडक्टर टूटकर ज़मीन को टच हो जाते हैं, इसको कहते हैं ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। और आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इसमें एसी है, एसी ट्रांसमिशन लाइन है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है। ये जो है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में वो पाई मॉडल है, और ये टी मॉडल ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन एंड डीसी ट्रांसमिशन लाइन। हम फर्स्ट एसी ट्रांसमिशन लाइन देखेंगे। एसी ट्रांसमिशन लाइन, इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है और कैपेसिटेंस होते हैं, और शंट और लीकेज कंडक्टर जी। इसी मीन्स ये 3 फेस में होती है। आगे देखेंगे, ये है ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन देखेंगे, ये है फेजो डायग्राम ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो 60 किलोमीटर्स की होती है, 50 या 60 किलोमीटर्स की, उसको हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का ये फेजो डायग्राम है, आप देख सकते हैं। इसमें कैपेसिटेंस इग्नोर किया जाता है, इसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस रहता है।
शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ये है नॉमिनल पाई मेथड। ये फेजो डायग्राम है, नॉमिनल पाई मॉडल है ये। इसमें दोनों तरफ कैपेसिटेंस होते हैं, इसी सोर्स और कैपेसिटेंस सेम हो जाता है। नॉमिनल पाई मेथड मॉडल है और है ये नॉमिनल टी मॉडल। इसमें बीच में कैपेसिटेंस होता है, नॉमिनल टी मेथड। अब बाद में देखेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ये यूनिट वाइज होता है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन 240 के 250 किलोमीटर्स की होती है या उसकी ज़्यादा से 250 किलोमीटर्स की ज़्यादा किलोमीटर्स के कम किलोमीटर्स, उसको हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। 250 किलोमीटर्स ये यूनिट वाइज प्रोटेक्शन है। ये जी जो है वो लीकेज कंडक्टेंस है और ये कैपेसिटेंस है। आगे देखेंगे हम डीसी ट्रांसमिशन लाइन। डीसी ट्रांसमिशन लाइन मेनली लॉन्ग डिस्टेंस में जो पावर ट्रांसमिट होता है उसमें यूज़ होता है, क्योंकि इसमें जो सब स्टेशन होते हैं इसमें इक्विपमेंट की जो संख्या होती है वो ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए ये बहुत कॉस्टली होता है। मेनली बल्क पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होता है डीसी ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन या मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के यूजली होता है डीसी ट्रांसमिशन। ओनली लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ होता है। अब आता है नीड्स ऑफ प्रोटेक्शन, नीड्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन। मेनली हमारे सब स्टेशन में जो होता है, जनरेटिंग स्टेशन में जो होता है, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, स्विच गियर, सीटीपीटी, उस सब को प्रोटेक्शन देने के लिए हमको ट्रांसमिशन लाइन का प्रोटेक्शन करना होता है, क्योंकि फॉल्ट होता है तो ओवर करंट, हाई वोल्टेज सब होता है, इसलिए आगे सब स्टेशन के जो इक्विपमेंट है वो ख़राब हो सकती है, उसको डैमेज हो सकता है, इसलिए ट्रांसमिशन लाइन का प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। आगे हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ पावर सिस्टम में जो फॉल्ट होता है उसके परसेंटेज। ओवरहेड लाइन में 50% फॉल्ट होता है, अंडरग्राउंड केबल में 9% और ट्रांसफार्मर में 10%, जनरेटर में 7%, स्विच गियर में 12% एंड सीटीपीटी रिले कंट्रोल इक्विपमेंट में जो होता है वो 12% फॉल्ट होता है। एंड आगे देखेंगे हम ओवरहेड लाइंस में जो फॉल्ट होते हैं उसके परसेंटेज। लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है जो 85% होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। एंड लाइन टू लाइन होता है वो 8%, एंड डबल लाइन टू ग्राउंड होता है वो 5%, एंड थ्री फेज फॉल्ट होता है जो लाइन टू लाइन होता है वो 2% है। ठीक है, ये प्रॉब्लम समझिए। उसमें टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन देखेंगे जो है ओवर करंट प्रोटेक्शन, उसमें आता है टाइम ग्रेडेड और करंट ग्रेडेड एंड डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल प्रोटेक्शन एंड अर्थ फॉल प्रोटेक्शन आता है, जो कि ये जो टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन से ज़्यादा एफिशिएंट से कम टाइम लेता है प्रोटेक्शन। एंड जो पायलट फायर प्रोटेक्शन आते हैं वो मेनली शॉर्ट लेंथ वाली जो लाइन होती है उसमें यूज़ होता है, क्योंकि इसमें पायलट वायर है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में, जो कि पायलट वायर होने से उसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, इसलिए इसको शॉर्ट लेंथ वाली जो लाइन होती है उसमें यूज़ किया जाता है पायलट वायर। एंड कैरियर करंट प्रोटेक्शन है जो कि कैरियर करंट प्रोटेक्शन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होता है।
तो यहाँ से ये आगे का कंटेंट हमारे ग्रुप का दूसरा मेंबर शो करेगा। थैंक यू। चैप्टर नंबर 3 डिज़ाइन। ब्लॉक डायग्राम में हमने दिखाया है पहले ग्राउंड है, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। लाइन 1 ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो सकता है, लाइन 2 ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो सकता है, लाइन 3 ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो सकता है, या फिर लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 ये तीनों आपस में शॉर्ट हो सकता है। वो फॉल्ट होता है तो फॉल्ट डिटेक्टिंग लाइन रिले मॉड्यूल में जाता है। रिले मॉड्यूल में टेम्परेचर मॉड्यूल और एसी या डीसी सप्लाई दिया जाता है उसको। रिले मॉड्यूल में से सबस्टेशन सप्लाई में जाता है जहाँ पे 3 बल्ब लगे होते हैं, RYB, रेड, येलो और ब्लू। अगर आर लाइन में फॉल्ट है तो रेड वाला बल्ब ब्लो करेगा और हमको पता चलेगा सबस्टेशन में कि फॉल्ट किस में हुआ है। ऐसे Y और B में होता है। बेसिक सर्किट ब्लॉक डायग्राम और प्रोजेक्ट आइडिया। सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन आती है वो पहले ट्रांसफार्मर में जाती है। ट्रांसमिशन RYB वो ट्रांसफार्मर में जाके स्टेप डाउन होता है। स्टेप डाउन होके बाद में फॉल्ट स्विच, यहाँ पे हमने फॉल्ट स्विच दिखाया है। हमने क्या किया है, फॉल्ट स्विच से फॉल्ट क्रिएट करते हैं, लाइन टू लाइन फॉल्ट या लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। जैसा फॉल्ट हमने स्विच में से दिखाया है। उसके बाद वो फॉल्ट आर्डिनो में जाता है। आर्डिनो में जाके ड्राइवर सर्किट में से LCD डिस्प्ले हमको करता है और बजर होता है। आर्डिनो में से रिले में जाता है। रिले वो सेंस करके इंडिकेट लैंप से इसका आउटपुट दिखाता है। चैप्टर नंबर 4 इम्प्लीमेंटेशन। हमने जो पार्ट प्रोजेक्ट में यूज़ करे वो ये सारे ड्यूअल चैनल 5 वोल्ट रिले मॉड्यूल, आर्डिनो, कैपेसिटर, बल्ब, रजिस्टर, 5 वोल्ट एडेप्टर, PCB, LCD डिस्प्ले, बजर, AC बल्ब होल्डर, टावर, गेंट्री, केबल, CT, PT और LA, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, लाइटिंग अरेस्टर, वेव ट्रैपर, इंसुलेटर और ट्रांसफार्मर। हमने ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट में इंक्लूड की है। उसके बाद आता है 5 वोल्ट ड्यूअल चैनल रिले जो हमने प्रोजेक्ट में यूज़ किया है। 5 वोल्ट इसको 240 वोल्ट देते हैं और 5 वोल्ट पर ये ऑपरेट होता है। वो आउटपुट में से वो RYB जो लैंप है उनको आउटपुट देता है। ये भी 5 वोल्ट की रिले है। What is the 5 volt relay? A 5 volt relay is an automatic switch that is commonly used in an automatic control circuit and to control a high current using a low current signal. The input voltage of the relay signal range from 0 to 5 volt. हमने जो बात की कि 5 वोल्ट पे ये ऑपरेट होता है वही है। 5 volt relay pin configuration. The pin configuration of the 5 volt relay is shown below. This relay is include 5 pins where each pins is its functionality are shown below. जो पिन का काम है वो नीचे दर्शाया गया है। पिन 1 जो है it is used to activate the relay. Usually this pin 1 end is connected to 5 volt whereas another end is connected to the ground. Pin 2 जो है this pin is used to active the relay. Pin 3 जो है this pin is connected the main terminal of the load to make it active. हमने जो बल्ब और वो सब है वो हमने पिन 3 में कनेक्ट किया है। पिन 4 है this second terminal of the load is connected to either no pins. If this pin is connected to the load then it will be on before the switch. और पिन 5 जो है वो if the second terminal of the load is allied to the no pin then the load will be turned off before the switch. LED for induction. Registers. So हम register 5 watt का यूज है। Arduino. What is the Arduino? Arduino is a microcontroller board based on 8-bit
8MEGA328P microcontroller. Along with a 8MEGA328P, it consists other components such as crystal oscillator, serial communication voltage regulator, etc. to support the microcontroller. The Arduino Uno comes with USB interface, 6 analog input pins, इसकी 6 pins होती है, 14 output digital ports that are used to connect with external electronic circuit, और output में 14 pin होती है. Out of 14 output ports, 6 pin can be used for PWM, pulse width module output. It allows its design to control and sense the external electronics device in the real world. It can be programmable using C and C++ language. ये माइक्रोप्रोसेसर में C and C++ लैंग्वेजेस यूज़ होता है. उसका स्पेसिफिकेशन है माइक्रोकंट्रोलर का. माइक्रोकंट्रोलर है 8MEGA328P 8-bit AVR फैमिली माइक्रोकंट्रोलर. उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है 5 वोल्ट, वो 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है. रिकमेंड इनपुट वोल्टेज 7 to 12 वोल्ट होता है. इनपुट वोल्टेज लिमिट 6 to 20 वोल्ट होता है. एनालॉग इनपुट पिंस 6 होता है, जो A0 से A5 तक होता है. डिजिटल इनपुट पिंस 14 होती है. डीसी करंट ऑन आउटपुट पिंस 40 होता है, वोल्टेज माइक्रोएम्पियर. और डीसी करंट ऑन 3.3 पिन वो 50 होता है. फ्लैश मेमोरी उसकी होती है 32 KB. एस रैम होती है 2 KB. EEPROM रोम होती है 1 KB. फ्रीक्वेंसी 16 MHz. हमने आर्डिनो में ये कोडिंग किया है. हमारा जो 3-फेज ट्रांसमिशन लाइन है उसका फॉल्ट डिटेक्शन के लिए आप ये देख सकते हो. अब बात करते हैं LCD. व्हाट इज़ द LCD? हमने 16:2 का LCD डिस्प्ले किया है. द टर्म LCD स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. The terms LCD stand for liquid crystal display. It is one kind of electronics display module used in a extensive range of application like various circuit and device like mobile phones, calculators, computers, TV sets, etc. These display are mainly performed of multi-segment light emitting diodes and 7 segment. The main benefit of using this module are inexpensive, simply programmable animations, and there are no limitation for display, custom characters, special and even animation, etc. उसके फीचर्स नीचे दिए हुए हैं. उसके बाद बात करते हैं transmission tower. Transmission tower known as a power transmission tower. Power tower or electricity is a tall structure used to support an overhead power line. ये जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका स्ट्रक्चर बहुत ऊंचा होता है, जहाँ से हम ट्रांसमिशन लाइन आगे बढ़ा सकते हैं. ट्रांसमिशन टावर के ये पार्ट्स है. पहला द पिक ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, द क्रॉस आर्म ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, द बूम ऑफ ट्रांसमिशन टावर, केज ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर बॉडी, लेग ऑफ ट्रांसमिशन टावर, एंड स्टॉप, एंकर बोल्ट एंड बेस प्लेट असेंबली ऑफ द ट्रांसमिशन टावर.
ये गेंट्री है, ये गेंट्री हमारे ट्रांसमिशन लाइन के बाद जो टावर होते हैं उसके बाद आती है। केबल केबल अलग अलग प्रकार के होते हैं। एएसी होता है, ट्रिपल एसी होता है, एसीएसआर होता है और एसीएआर होता है। सबसे ज़्यादा एसीएसआर चलता है ट्रांसमिशन लाइन में। ये हमारा सीटी और पीटी, करंट ट्रांसफर और पोटेंशियल ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर जो है वो जनरली हमारा करंट ट्रांसफर के लिए यूज़ होता है। Current transfer are generally used to measure current for high magnitude. This transfer step down the current be measured so that it can be measured with a normal range ammeter. A current transfer has only one or very few number of primary terms. The primary winding may be just a conductor or a bus bar placed in a hollow core. The secondary winding has a large number turns actually wound for a specific turns ratio. Thus, the current transfer steps up the voltage while stepping down the current. PT पोटेंशियल ट्रांसफ़र की बात करें तो पोटेंशियल ट्रांसफ़र हमारा वोल्टेज के लिए यूज़ होता है। जनरली जो वोल्टेज को हमें स्टेप डाउन करने होते हैं उसके लिए PT को यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पे दर्शाया हुआ है। हम प्राइमरी वाइंडिंग में 600 वोल्टेज डालते हैं तो सेकेंडरी साइड पे 120 वोल्टेज हमको मिलता है। ट्रांसफर का तो आपको सबको पता ही होगा। वेव ट्रैपर का जनरली काम है, जो स्विच यार्ड होता है, स्विच यार्ड को ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से वेव ट्रैपर जो स्विच यार्ड होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी से बचाने के लिए होता है। लाइटिंग अरेस्टर होता है, जो वो बिजली होती है और वो सब होता है तो उसमें ज़्यादा यूज़ होता है। वर्किंग प्रिंसिपल। This project full work on relay systems, and relay is a electrical switch, so relay module when receive the signal then relay cut the electrical power, so this project full principle depend on relay principle. ये प्रोजेक्ट फुल रिले प्रिंसिपल पे आधारित है। The relay is the device that open or close the contacts to cause the operation of the other electric control. It detects the improbable or undesirable condition with an assigned area and given the command to the circuit breaker to disconnect the affected area. Thus protects the system from damage. हम एडवांटेज की बात करें तो वी कैन स्टॉप लॉसेस बाय लाइन टू लाइन फॉल्ट इन ट्रांसमिशन लाइन। हम लाइन टू लाइन का फॉल्ट हम स्टॉप कर सकते हैं, बाद में लाइन टू ग्राउंड का फॉल्ट स्टॉप कर सकते हैं। वी कैन स्टॉप लॉसेस बाय फायर एंड टेम्परेचर फॉल्ट इन ट्रांसमिशन लाइन। जो फायर और टेम्परेचर फॉल्ट है वो हम स्टॉप कर सकते हैं। दिस प्रोजेक्ट सेव फॉल्ट इन ट्रांसमिशन लाइन इज आवर गवर्नमेंट सेव्स मनी फॉर फॉल्ट इन ट्रांसमिशन लाइन। हम गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं इस प्रोजेक्ट को बना के। लिमिटेशंस फॉर डिटेक्ट फॉल्ट वी नीड मोर सेंसर मॉड्यूल फॉर एवरी टावर। दिस इज नाउ द आइडिया फॉर माई प्रोजेक्ट वी डिड नॉट चेक इन रियल लाइफ। कंक्लूजन इसमें हमें क्या सीखने को मिला है। This is our project three-phase transmission line fault detection. In this we studies fault like three-phase to ground fault, single line to ground fault, double lines to ground fault, line to line fault, three-phase transmission line
system with the help simulation as instructed by our guide. We are going to develop a working model for detection of the faults like ground fault, single line to ground fault, double line to ground fault, line to line fault. हमने जो ये लाइन टू लाइन फॉल्ट किया है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट किया है, 3 लाइन जब जॉइन होती है तब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, वो सारे फॉल्ट है वो हमने इसमें दिखाया है। तो वो ये सब कंक्लूजन कहने को ये सब कंक्लूजन में दिया गया है। ओके, थैंक यू।